जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, बिहार प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले ही हम बता चुके हैं कि बिहार बीएसओ का जो नई भर्ती है उसका ऑनलाइन आवेदन 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। और आज आपका 1 अप्रैल है और आज से आप जो है बिहार सांख्यिकी पदाधिकारी के, बिहार प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के पदों पर जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसका एग्ज़ाम कैसे होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, फॉर्म आज से शुरू हो गया है, कैसे आपको भरना है। ग्रेजुएशन अगर आप इकोनॉमिक्स से किए हैं और पास कोर्स के रूप में अगर सब्सिडियरी विषय में अगर आपका इकोनॉमिक्स है तो आप इस फॉर्म को भर पाइएगा कि नहीं। और फॉर्म भरते समय कोई गलती मत कीजिएगा, क्योंकि बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बिहार एसएससी इसका फॉर्म ऑनलाइन ले रही है, लेकिन इसमें एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। यानी अगर आप एक बार फॉर्म को गलती भर देते हैं तो फिर आपको उसको सुधार करने का मौका नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो अगर आप बिहार प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म भरने से पहले आप इस वीडियो को देख लीजिएगा और सारा जानकारी समझ लीजिएगा। और इसका पीडीएफ का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और इसका लिंक भी एक्टिव कर दिया गया है फॉर्म का, उसका भी लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहां से जाकर आप फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा, ये जो भर्ती निकाली गई है अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिनांक 1/4/2025 से 19/4/2025 तक। सबसे पहले प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का काम क्या होता है, इसे हम लोग बीएसओ कहते हैं। अभी जो बिहार के प्रखंडों में बीएसओ की बहाली हुई है वो संविदा पर हुई है, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हुई है। और 2-3 प्रखंड के एक बीएसओ साहेब होते हैं। बीएसओ का काम होता है कि उनके प्रखंड में जो डेथ और बर्थ का रजिस्ट्रेशन होता है, जो मृत्यु प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र बनाने का काम करते हैं, वो बीएसओ का होता है। बीडीओ का नहीं होता है, बीएसओ का होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसीलिए इनको प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी कहा जाता है। यानी ये डेट और बर्थ का जो है ये रजिस्ट्रेशन करते हैं और उसमें उनकी अहम भूमिका होती है। अब यहाँ देखिएगा, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि विज्ञापन संख्या 01/2025 सांख्यिकी निदेशालय बिहार पटना के अंतर्गत अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के निम्नांकित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन के आयोग के वेबसाइट biharssc.bihargovernment.in पर आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की विस्तृत जानकारी आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है, यानी इसका लिंक एक्टिव कर दिया गया है और लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले जान लीजिए, ये पोस्ट जो है अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, जिसे हम लोग बीएसओ बोलते हैं। बीएसओ साहब का ये पद है। वेतन इसमें अच्छा खासा मिलता है और उपरिवार कमाई भी हो जाता है। इसमें आप जानते हैं कि अगर आप ब्लॉक से मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं तो आपको 400-500 रुपया लग ही जाता है, इसलिए इसमें अच्छा खासा कमाई आपका हो जाता है। अब योग्यता या एलिजिबिलिटी की हम लोग बात करते हैं तो देखिए, शैक्षणिक योग्यता की सबसे पहले यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत लोग इसमें कन्फ्यूज हैं और लगातार कमेंट कर रहे हैं कि हम फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। तो सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता की हम लोग बात करते हैं। तो शैक्षणिक योग्यता देखिएगा, तो इसका शैक्षणिक योग्यता जो रहने वाला है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी में किसी एक विषय से स्नातक। यानी अगर आप अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन किए हुए हैं, गणित में ग्रेजुएशन किए हुए हैं, सांख्यिकी में ग्रेजुएशन किए हैं, तो आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ सबसे पहला जो आपका क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है वो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन, मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन और स्टैटिक्स में ग्रेजुएशन। अगर आप ये किए हैं तो आप फॉर्म को भर पाइएगा। अब नोट इसमें देखिएगा, तो पास कोर्स के रूप में उक्त विषय से स्नातक की डिग्री या पूरक विषय सब्सिडियरी के साथ स्नातक में डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी भी उक्त पद हेतु योग्य होंगे। यानी अगर मान लीजिए, अगर आप
इकोनॉमिक्स से आप ग्रेजुएशन नहीं किए गए हैं, यानी ऑनर्स इकोनॉमिक्स से आप नहीं किए हैं, गणित ऑनर्स नहीं है, लेकिन सब्सिडियरी में अगर आपका गणित है, सब्सिडियरी में यानी आपका इकोनॉमिक्स है, सब्सिडियरी में यानी सांख्यिकी है, तभी आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक्स और गणित से आप उसमें ऑनर्स विषय लिए हैं तभी आप फॉर्म को भर पाइएगा, आप सब्सिडियरी लिए हैं तभी आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। यहाँ साफ साफ लिखा गया है। उम्मीद है आपको यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा और आप इस बात को समझ गए होंगे। और इसका PDF और ऑनलाइन फॉर्म का लिंक जो है हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से जाकर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। अब इसमें देखिएगा जनरल का 313 सीट है, अनुसूचित जाति का 98 सीट है, अनुसूचित जनजाति का 7 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 112 है, पिछड़ा वर्ग का 62 है, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं का 22 है और EWS का 68 सीट है, जिसमें महिलाओं का 231 सीट है और टोटल सीट की हम लोग बात करें तो 682 है। यानी 682 पद पर बिहार प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी की जो है भर्ती निकाली गई है। आज से आपका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है 1 अप्रैल से। और इसका देखिएगा तो ये 231 पद जो है इसमें महिलाओं का आरक्षित है। अब उम्र सीमा देखिए, अभ्यर्थियों की उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/2024 के आधार पर की जाएगी। तो यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि अगर आपका एज 1/8/2024 तक हो गया है तो आप इस फॉर्म को भर पाइएगा, अन्यथा आप इस फॉर्म को नहीं भर पाइएगा। इसमें 21 वर्ष न्यूनतम आपका एज होना चाहिए, यानी 1 अगस्त 2024 तक अगर आपका एज 21 साल हो गया है तो आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। क्योंकि अगर आप ग्रेजुएशन कीजिएगा तो 20 से 21 साल लग ही जाते हैं ग्रेजुएशन करने में, इसीलिए यहाँ उम्र सीमा जो है 21 वर्ष रखा गया है। यहाँ मैक्सिमम देख लीजिएगा 37 वर्ष, 40 वर्ष, कैटेगरी वाइज आपको 2-3 साल का एज रिलैक्सेशन भी आपको देखने को यहाँ मिल जाता है। अब यहाँ देखिए, पहले से जो लोग संविदा पर भर्ती हैं, यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि अगर आप पहले से बिहार प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी यानी BSO के पद पर हैं संविदा पर, तब भी आप इस फॉर्म को भर पाइएगा, यहाँ लिखा गया है। और उसमें आपको अच्छा जो है नंबर भी मिलेगा। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले आप देखिएगा इसका चयन है प्रक्रिया क्या है। आप लोग पूछ रहे थे कि सर इसका फॉर्म परीक्षा जो है ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो देखिए, बिहार SSC की जो परीक्षा है प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का, ये CBT एग्जाम होगा। इसमें देखिएगा लिखित परीक्षा में प्राप्तांक अंकों की अधिमानता आपका 75 अंक है। यानी अगर आप लिखित परीक्षा में 75 अंक लाइएगा तो ये 75 अंक की परीक्षा होगी लिखित परीक्षा में, यानी रिटर्न आपका 75 होगा। और जो लोग संविदा पर हैं उनको 25 अंक एक्स्ट्रा दिया जाएगा। यानी सबसे पहले अगर आप संविदा पर हैं तो आपका इसमें होने का चांस बहुत अधिक होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। किस प्रकार से आपका मेरिट तैयार होगा, ये सारा चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। आप इस PDF लेकर ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये सारा जानकारी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। देखिए इसका जो है कितना फी लगेगा, 540 रुपया जो है आपको इसमें लगता है परीक्षा शुल्क रूप में। देखिए परीक्षा की प्रकृति यानी एग्जाम पैटर्न, क्वेश्चन आखिर क्या पूछा जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में आपका प्रारंभिक परीक्षा, देखिए अगर 40,000 से कम 40,000 तक अगर फॉर्म फिलअप होता है तो इसमें केवल PT होगा। अगर 40,000 से ज़्यादा फॉर्म फिलअप होता है तो इसमें मेंस भी होगा। लेकिन सबसे पहले आपका PT का यहाँ दिया गया है कि PT में आपका समान अध्ययन, समान विज्ञान एवं गणित और रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पूरा आपका सिलेबस में दिया गया है कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप ये सारा जानकारी आप ले सकते हैं। अब देखिए डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं रहते हैं तो बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। इसमें देखिए जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास डोमिसाइल की मांग आप लोग करते हैं तो आपके पास निवास प्रमाण पत्र, EBC BC अनरिजर्व्ड EWS के लिए EBC सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर हो गया, EWS होगा, ये सब चाहिए। और अगर आप विवाहित महिला हैं तो आपको नैहर का जो होता है मायके का, वहाँ से जाति चाहिए और NCL चाहिए। इस बात को पूरा यहाँ लिखा गया है, बताया गया है। आप सारा जानकारी इस PDF से ले लीजिएगा। हम बार बार आपको बता रहे हैं कि लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब ये सारा जानकारी आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। ऑनलाइन आपको कैसे करना है ये भी आपको बताया गया है। ऑनलाइन की जो तिथि है आज से शुरू हो गई है, यानी 1 अप्रैल से शुरू हो गई है।
1 अप्रैल से यानी आज से आपका ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो गया है। ये जो फॉर्म है 19 तारीख तक आप भर सकते हैं, यानी 19 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने में आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लगेगा, मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगेगा, निवास प्रमाण पत्र जाति लगेगा, क्रीमी लेयर EWS लगेगा। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी हैं या दिव्यांगता है उससे संबंधित आपका प्रमाण पत्र चाहिए। ये सारा जो प्रमाण पत्र है ये आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। साफ साफ लिखा गया है अंतिम तिथि आप 19/4/2025 तक आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। आज से यानी 1 अप्रैल 2025 से शुरू हो गया है फॉर्म भरना। तो देखिए, जो लोग भी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी यानी BSO के भर्ती का इंतजार कर रहे थे वो लोग का फॉर्म फिलअप हो रहा है, जल्दी से जल्दी भर दीजिए। और इसका क्लास भी हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत जल्द लेकर आएंगे, क्योंकि इसका क्लास कोई नहीं कराएगा, लेकिन हम आपको इसका पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास कराएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, और इसका लिंक ये वेबसाइट का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।